हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से। और क्वेश्चन आंसर को हम जारी रखते हैं क्योंकि एक अच्छा माध्यम है डाइवर्स जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे जीएस में, उसमें पकड़ बनाने के लिए। बस ये जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं आपके लिए, ये सिर्फ उत्तराखंड के ही हैं, तो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 2023-24 के लिए उत्तराखंड का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीएसडीपी। क्या कहते हैं? जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये रखा गया था कितना? 3.33 लाख करोड़। हालांकि ये तो खबर पिछले साल की है, लेकिन फिर भी आ सकती है वर्ष 2023-24 के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 2023-24 के लिए उत्तराखंड में अनुमानित व्यय यानी कि एस्टिमेट जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है ऋण भुगतान को छोड़कर? वो है 66,179 करोड़ रुपए। काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटाज हैं उत्तराखंड की इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, अगला भी वही क्वेश्चन है। देखिए, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 2023-24 के लिए उत्तराखंड में अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है? अधिशेष यानी कि सरप्लस क्या हो सकता है? ये है 1.3%। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, 1.3%। उत्तराखंड के विजन 2030 का प्राथमिक फोकस क्या है? औद्योगिक विकास होना ही चाहिए, कृषि विकास नहीं, सतत आजीविका ये सही, यानी कि राइट लिवलीहुड। क्या कह सकते हैं कि हम सस्टेनेबल जो लिवलीहुड है, ये इसका राइट आंसर हो। ठीक, इम्पॉर्टेंट। 15, उत्तराखंड पारंपरिक रूप से किस सामाजिक आर्थिक समस्या से जूझ रहा है जिसे सतत विकास की राह पर चलकर कम किया जा सकता है? देखो, उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कमाई करने के लिए पुरुषों को बाहर जाना पड़ता है, बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो वो समस्या तो उत्तराखंड में रही ही है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बाह्य प्रवासन यानी कि माइग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। एक संभावित पर्यावरणीय चुनौती क्या है जो उत्तराखंड में बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों के साथ और अधिक गंभीर हो सकती है? वनों की कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन, ये तो है ही। सॉइल इरोजन, ये भी रहा ही है। एयर पॉल्यूशन भी रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी कारक साबित हो सकते हैं किस चीज़ के? बढ़ती हुई औद्योगिक गतिविधियों की वजह से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय चुनौतियाँ। इम्पॉर्टेंट है। किसानों को अपनी उपज हल्द्वानी बाजार या रुद्रपुर, जसपुर, सितारगंज आदि की अनाज मंडियों में बेचते समय सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? कोल्ड स्टोरेज सुविधा का अभाव, व्यापारियों की शोषणकारी प्रथाएं, बरसात के मौसम में बाज़ारों का प्रबंधन, या उपरोक्त सभी। ये कंबाइंड सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं ठीक किसानों को। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर, बहुत ज़रूरी है जान लेना कि जो अनाज है ना, जो भारत का जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जो हमारे किसान इन्वॉल्व हैं, या भारत सरकार की अगर हम कृषि नीति को देखें तो उसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भोजन है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। पहले अनाज पूरा ढंग से उगना चाहिए, किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, फसल बर्बाद होने पर उनको बीमित जो धन है वो मिलना चाहिए। उसके बाद उसकी मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाकर वो पहुंचता है कहाँ? समाज के अंतिम पायदान पर, कह सकते हैं कि निचले उस तबके तक पहुंचता है जहाँ के लिए ये योजना बनाई गई है। तो ये बहुत बड़ी समस्या रही है किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो मौजूदा सरकार हो, चाहे वो पुरानी सरकार रही हो। ठीक है, फूड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है समस्या का हमेशा भारत सरकारों के लिए, और सरकार ने समय समय पर इसके लिए गंभीर प्रयास किए भी हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसकी कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्योंकि कृषि बाजारों की कुशल कार्य प्रणाली से उत्पादकों के साथ साथ उपभोक्ताओं का भी कल्याण होता है? विपणन प्रणाली, परिवहन, भंडार होने को तो ये सारी ही है समस्या, लेकिन इनमें सबसे बेहतर मतलब सबसे बड़ी समस्या मानी जाएगी मार्केटिंग अर्थात विपणन प्रणाली।
अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देना। वह कौन सा मुद्दा है जो विपणन प्रणाली के प्रदर्शन से संबंधित है, जो बाजार की संरचना और आचरण पर निर्भर करता है? संसाधनों की कमी, अवसंरचना की कमी, परिवहन की कमी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर भी सभी सभी निकल के आएगा, डी। अच्छा सवाल है ये भी। लीची, बागवानी, जड़ी बूटियों, औषधीय पौधों और बासमती के लिए उत्तराखंड में क्या स्थापित किया गया है, किंतु यह क्षेत्र भी उत्तराखंड के मैदानी इलाकों तक ही सीमित है? ये है आपका कृषि निर्यात क्षेत्र, यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको। ठीक। उत्तराखंड में आर्थिक गतिविधियों और विकास दर को देखते हुए किस क्षेत्र की विकास दर के अधिक रहने की संभावना है? ये इसका आंसर होगा उद्योग, 21 का बी। यदि उत्तराखंड में कृषि से आईटी और आईटीईएस का मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए कि आईटीईएस का मतलब क्या होता है। देखिए, आईटीईएस का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। ठीक है, दिस सेक्टर इज कॉल्ड व्हाट? आईटीईएस। शहरीकरण में वृद्धि, शहरीकरण में कमी, शहरीकरण में कोई परिवर्तन नहीं, शहरीकरण पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। आंसर इसका क्या होगा? शहरीकरण में वृद्धि होगी अगर ये सारी चीज़ें होती है तो। अच्छा सवाल है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक आपदा का इसके सकल घरेलू उत्पाद पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है? पुनर्निर्माण गतिविधियों के कारण सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, पर्यटन राजस्व की हानि के कारण सकल घरेलू उत्पाद में कमी, जीडीपी पर कोई प्रभाव नहीं होगा, या आरंभिक कमी के बाद सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। इसका आंसर क्या होगा? पर्यटन राजस्व की हानि के कारण सकल घरेलू उत्पादन में कमी मानी जाएगी। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, देखिएगा पॉज करके, और फिर आंसर दीजिएगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। उत्तराखंड सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, यही इसका आंसर है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, 24 का बी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना, युवाओं को रोजगार देना, गरीबों की को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जी नहीं, युवाओं को रोजगार देने से संबंध है वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना का, 25 का है बी। उत्तराखंड ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम जल ह्रास को दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। स्थायी जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम में किस नवीन दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? देखिए, उत्तराखंड में टाल खाल नाम की एक व्यवस्था है जिसमें वाटर कंजर्वेशन को लेकर प्रयास किए जाते हैं। इससे होता क्या है कि पेड़ों के चारों तरफ एक छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है जिसमें पानी पानी क्या हो सकता है? संचित हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उत्तराखंड में, वो काफ़ी पुराना है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या निकल कर आएगा? वर्षा जल संचयन, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड कौशल विकास मिशन का उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल को बढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी इस मिशन द्वारा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई एक अनूठी रणनीति है? अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास संगठनों के साथ साझेदारी, कौशल प्रशिक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, उत्तराखंड के अद्वितीय पारंपरिक कौशल पर विशेष ध्यान, विद्यालयों में अनिवार्य कौशल विकास पाठ्यक्रम। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, उत्तराखंड के अद्वितीय पारंपरिक कौशल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, या मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें कि ए होगा कि सी होगा, 27 का। ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। सीधा सीधा आंसर, आसान सवाल है, 28 का ए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? ये देखिए, ये क्वेश्चन भी वही हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देना। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, ठीक। शादियों और त्योहारों के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य किया जाता है छोलिया। कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 31 का ए। होली के त्यौहार के दौरान उत्तराखंड में पारंपरिक रूप से कौन सा खेल खेला जाता है? खेल क्या होता है? बैठकी होली होती है, गीत गाए जाते हैं,
ठीक है, पारंपरिक कह सकते हैं भाषाओं में गाए जाते हैं, लोकगीत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब थोड़ा खाना पीना भी उसमें चलता है। आलू के गुटके जो होते हैं वो एक पारंपरिक कह सकते हैं कि यहाँ पर रहता है। 32 का क्या आंसर हो गया? बी। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक कौन है जो हिंदी साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? हिंदी साहित्य में इनमें तो कोई भी आंसर नहीं होगा इसका। अगर यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य होता तब इसका आंसर क्या हो जाता? रस्किन बॉन्ड। 33 का आंसर क्या हो जाता? रस्किन बॉन्ड। लेकिन ये क्या है, सवाल गलत है। 34, उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, फुटबॉल इज द राइट आंसर। 34 का बी। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि कौन है जो हिंदी साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका संबंध उत्तराखंड से नहीं है, तो एक ही नाम हमें याद रहता है हमेशा, सुमित्रा नंदन पंत। इसका आंसर भी सुमित्रा नंदन पंत ही है। 36वां, उत्तराखंड में किस टूर्नामेंट में पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिता शामिल है? खेल महाकुंभ, यही इसका आंसर है। 36 का ए। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि कौन है जो लोक साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? गौरा पंत, मंगलेश डबराल, मनोहर श्याम जोशी या पंकज बिष्ट। गौरा पंत शिवानी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में कौन सा संगीत वाद्य यंत्र एक प्रकार का ड्रम है जिसे धार्मिक समारोहों और अनुष्ठानों के दौरान बजाया जाता है? देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि उत्तराखंड में जो पारंपरिक जो चीज़ें हैं, खासतौर पे संगीत, पहनावा, खान पान, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले अलग अलग आभूषण, ठीक है, कई प्रकार के वाद्य यंत्र, आप समझ रहे हैं इस बात को? तो उनमें से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा आता रहा है, ये भी क्वेश्चन देखिए वही है। आंसर इसका क्या है? दमाऊ। दमाऊ इज अ फॉर्म ऑफ अ ड्रम। उत्तराखंड में कौन सा त्यौहार वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है और इसमें महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में 7 प्रकार के अनाज बोती हैं? बसंत पंचमी, बसंत का ही मौसम है। आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा कानों में पहने जाने वाली पारंपरिक आभूषण कौन सा है? इसका आंसर आप दीजिएगा, 40 का। ठीक, तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस 30 उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट, जो रिपीट भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन नए भी हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू।